रहे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजय चड्ढा अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही बरकत रेहान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चड्ढा जी, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग बारीकी समझते नहीं है, जब पैरोल मिलती है तो क्या उसके ग्राउंड्स रहते हैं, क्या टर्म्स और कंडीशन रहती है, किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जरा ये बता दीजिए पहले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि पैरोल पे हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून नहीं है। हम प्रिजन एक्ट जो 1984 और 1900 का है, उससे थोड़ा बहुत गवर्न होते हैं। सीआरपीसी में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या नियमावली है इसमें। ये जेल एज ए सब्जेक्ट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, जैसे कि केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है। लेकिन समय समय पे 2010 की सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी। समय समय पे केंद्र सरकार ने सरकारों को गाइडलाइंस दी। अब पैरोल या फरलो कब दिया जाता है, यह जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो 1 साल से ज्यादा उनका जेल में वहन हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है जी, कोई मैरिज है जी, कोई परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसा वो है जहां पे उस व्यक्ति का जो जेल में है जाना आवश्यक है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसके बाद वो एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और वो एप्लीकेशन जो एक जैसा अभी बता रहे थे डीजी लेवल के व्यक्ति के द्वारा अप्रूव होने पर। अच्छा, एक ग्राउंड और है जिसका यहां पे फायदा लिया जाता है। वो ग्राउंड है कि एनीथिंग विच द कंसर्न ऑफिसर फील, जो कंसर्न ऑफिसर है वो अगर फील करते हैं कि ये सही ग्राउंड है। लेकिन संजय जी, एक बात जरूर ये बताइए, क्या ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो ग्राउंड है, सभी तरह के क्राइम बैकग्राउंड से जुड़े हुए कैदियों के लिए है, जिस पर रेप का आरोप, जिस पर हत्या का आरोप, हत्या की साजिश का आरोप, प्रताड़ित करने का आरोप हो, क्या उनके लिए भी सेम ग्राउंड होता है पैरोल पर आने के लिए? नैना, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। मैं दर्शकों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं, ये ग्राउंड सबके लिए है। हीनियस क्राइम है तब भी ये ग्राउंड है। लेकिन ये बहुत ही रेयर ओकेशन है, मैटर ऑफ राइट नहीं है। अगर मैं एक कैदी है वो कहे कि नहीं मुझे जाना है ना, नहीं दिया जाएगा। मैटर ऑफ राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न जाने कितने केसेस में ये कहा है कि जो पैरोल है वो किसी भी प्रकार से किसी का राइट नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। और ये इसको बेल से कंफ्यूज नहीं होना है। तो संजय जी, यानी कि कहा जाए जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं वो तो इच्छा शक्ति पर डिपेंड करते हैं, जेल प्रबंधन की, प्रदेश सरकार की, और जिसके ऊपर अगर हाथ हो तो ये कहा जाए कि वो तो आसानी से बाहर आ सकती है। अच्छा संजय जी, मुझे एक बात बताइए, ऐसे मामलों के लिए क्या कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है मामले की गंभीरता को देखते हुए, जब वो ये देख सकते हैं कि एक शख्स की पहुंच बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकता है बाहर जाके, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो ऐसे क्या मामलों में कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है? कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला दे सकता है कि नहीं, हम ये पैरोल नहीं देंगे? हिमांशु जी, बिल्कुल ले सकता है। आपका स्पष्ट सवाल और मेरा स्पष्ट जवाब, बिल्कुल ले सकता है। कोर्ट संज्ञान ले सकता है। ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि कहीं पे भी इनजस्टिस होती अगर दिखती है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर अवगत कर दी जाए, सरकार की तरफ से कह दिया जाए कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों की तरफ से कह दिया जाए, तो वहां पर कोर्ट भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को हमने ऐसा देखा है प्राय कि जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि बिल्कुल इनजस्टिस हो रही है और इवन सरकार जो है वो भी उसके फेवर में बोल रही है, तब भी कोर्ट के पास पूर्ण अख्तियार है, पूर्ण शक्ति है, वो इस तरह का ऑर्डर अगर चाहे तो बिल्कुल। लेकिन संजय जी, जब एक दोषी को 3-3 बार अगर जेल से बाहर आने की रियायत कभी फरलो कभी पैरोल के माध्यम से मिले, तो ये सवाल तो मन में आना यहीं पर वो पीड़ित अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। कानून और न्याय व्यवस्था से उन पर जो भरोसा है वो थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाता हुआ नजर आता है जब इस तरह की कुछ बातें सामने आती हैं। अच्छा संजय जी, एक बात और बताइए
क्या ऐसा संभव है, क्योंकि हमने देखा है गुरमीत राम रहीम को कि जघन्य अपराध में ये शामिल रहा है और बलात्कार के मामले हैं, हत्या के मामले हैं, दोषी भी हुआ है, यहाँ पर सिद्ध हुआ है, तभी यहाँ पर सजा मिली है। इतनी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग अंधविश्वास करते हैं तो बाहर निकाल कर टेम्पर भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं जांच को किसी तरह से। तो क्या यहां पर प्रशासन को या सरकार को आपत्ति जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, या वो कर सकते थे? देखिए, क्या एप्लीकेशन लिखी ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या किसी की कोई मृत्यु हुई थी, क्या किसी व्यक्ति की कोई विवाह था और वो ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का खून का रिश्ता होना चाहिए, कोई ना कोई वैलिड ग्राउंड अवश्य होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि नैना आरंभ में कह रही थी कि ये बड़ा स्पष्ट केस है जहां पे सरकार की मिली भगत है, और मैं नैना और बाकी पैनलिस्ट की बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं, और ये बिना मिली भगत के नहीं हो सकता, और ये एक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सही मैसेज नहीं है जो मासेस को जाता है। तो इस तरह के मैसेजेस से सरकार को दूर रहना चाहिए, रादर ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पे नहीं मिलनी चाहिए पैरोल। अच्छा, इसमें एक पीआईएल भी लगा दी गई है, एक पीआईएल भी यहां पर लगा दी गई है। अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, पंजाब हरियाणा कोर्ट के, और उनकी तरफ से इस पर एक पीआईएल लगा दी गई है जनहित याचिका कि ये जो पैरोल है इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और वापस इनको जेल भेजा जाए। बिल्कुल ऐसा, और मैं आपसे बताऊं, अगर उसमें संज्ञान लिया जाता है तो कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास परिपक्व शक्तियां हैं जिनके जरिए वो उसको रिकॉल लेकिन संजय जी, जब तक संज्ञान लेना और संज्ञान लेने के बाद में प्रोसेस शुरू होना, तब तक तो 40 दिन का जो पैरोल है वो तो ऐसे ही खत्म हो जानी है। बरखा कुछ कहना चाह रही है? बरखा जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ पीआईएल का काम होता तो वो तो पहले ही वर्कआउट हो जाता। जब सरकार ने ही तो ये किया है, सरकार की मिली भगत है, वो एक पूरे बाबा को जो कि एकदम कन्विक्ट था उसे बचा रही है, उसे बाहर वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए भेज रहे हैं। धड़ल्ले से ये उन्हीं की स्वीकृति पे सारा कार्य हो रहा है, और बिल्कुल पीआईएल का कोई फायदा नहीं है। और 40 दिन तक तो वो अपना काम कर चुके होंगे, लेकिन मैं तो ये हैरान हूँ, वोटर कौन सा है ऐसा जो इनसे इन्फ्लुएंस होगा और 10 मिलियन के व्यू इनके म्यूजिक वीडियो को बनाने के लिए। एग्जैक्टली बरखा, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। और बरखा, एक बात मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, अब से कुछ दिन पहले जब हमने एक मुहिम चलाई थी, आप भी उस पैनल का हिस्सा थी, #जेल फॉर रेपिस्ट बाबा बना है एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ना सिर्फ आरोप बल्कि जो रेप का दोषी है, जो हत्या का दोषी है, लोग उस व्यक्ति को परमात्मा मान लेते हैं। ठीक है, आपकी किसी से भावना जुड़ी हो सकती है, लेकिन जब आपकी आंखों पर पट्टी बंध जाए तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। संजय चड्ढा जी, ये एक सबक है, ये एक समय आपको ऐसा लगता है कि जब इस तरह के ग्राउंड्स, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो एक मैसेज समाज में बहुत गलत जाता है। जो लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा टूटता है। तो अब वो वक्त है जब कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब और अपग्रेड किया जाए, कई ऐसे नियम हैं जिन्हें समय के साथ में बदलाव या अपग्रेड किए जाने की जरूरत है। नैना, बिल्कुल 100% मैं आपके इस बात से सहमत हूं। और देखिए, कोई और खास तौर से जो ऐसे लोग जो कि एक बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंचे हुए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वेदर दे आर, क्या कारण है वो हमें नहीं जाना है उनमें, लेकिन ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोग जिस पे लोग देखते, तो लोगों के मन में कानून व्यवस्था के प्रति थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी आती है। और ये कहा जाता है कि कैसे विद इन सो मेनी डेज पैरोल मिल जाता है, फरलो मिल जाता है, और 2 बार मिल चुका है अभी इनको, तो पहले भी एक दफा शायद मिला है सर, तो 3 बार मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात ये, तीनों बार जब ये पेरोल मिला है तो कभी पंचायत चुनाव, कभी पंजाब चुनाव, और उसके बाद अब देखिए हरियाणा चुनाव। ये बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को मिला पंजाब चुनाव के दौरान, फिर 19 जून को मिला हरियाणा चुनाव, और 46 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो अब एक बार फिर से दोबारा मिल रहा है। हिमांशु, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत कष्टदायक बात है। क्या मैसेज जा रहा होगा मासेस में? जो एक भारत का एक साधारण नागरिक है, उसको क्या मैसेज जा रहा होगा इन सब चीजों से, कि अगर आप मजबूत हैं, परिपक्व हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास पैसा है, आप किसी भी प्रकार से न्याय का दुरुपयोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मैं संभवतः, जैसा आपने अभी बताया, मुझे ज्ञान नहीं है उस चीज का कि एक पीआईएल डली है। अगर
इस तरह की चीजें जो हायर जुडिशरी है उनके समक्ष आएंगी, मुझे लगता है कि कठोर से कठोर निर्णय। संजय जी देखिए, कोई ऑप्शन नहीं बचा तो एक नया रास्ता बनवा दिया, जो बोलते हैं ना वो चोर रास्ता, जहां पर आप चुपचाप कर भी लीजिए और किसी को भनक भी ना लगे। उनको लग रहा है कि जनता को क्या ही पता चलेगा, लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत के ये जो रिपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने बकायदा बताया कि कैसे एक वैकल्पिक रास्ता यहां पर बनाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कार्यक्रम के आरंभ में भी मैंने बताया कि ये स्टेट लॉ है। जो एक राज्य है वो अपना कानून बनाता है, और सारे राज्यों को गाइडलाइन एक बार 2010 में दी थी, वो भी एक छोटा सा प्रारूप था, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जैसा ये आंख खोलने वाली बात मनोज ने कही है, देखिए आप, क्योंकि आपको कुछ लोगों को बेनिफिट देने हैं, ये फर्दर दिखाता है हिमांशु कि सरकार किस तरह से लिप्त है इन सब चीजों में। डील स्टक होती है हिमांशु, कि आपको 15 दिन के लिए छोड़ रहे हैं, भैया ये हमारा काम करवा दीजिएगा, तो ये डील स्टक हो रही है। स्तब्ध हूं कानून का किस प्रकार से मिसयूज हो रहा है, और ये देश के लिए, और अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो कहां हम लोग बढ़ रहे हैं नैना। लेकिन संजय जी, यही कानून की दुहाई देने वाले ही जब कानून का उल्लंघन करते हैं तो फिर उम्मीद किससे रखी जाएगी? कार्रवाई की उम्मीद किससे रखी जाएगी? न्याय की उम्मीद किससे रखी जाएगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है संजय जी। ये तो चर्चा जी मैं एक लाइन अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है समय का अभाव है, लेकिन ये देश जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम सब लोगों के हाथ में शक्ति है। हर व्यक्ति, आप, मैं, एक साधारण व्यक्ति के हाथ में शक्ति है। समय है, ऐसे अगर इस तरह के चीजें हैं तो उन लोगों को हटाइए आप, और अगर तो that's what I can say। बिल्कुल, यानी कि ये वो वक्त है जब एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। उन लोगों को भी जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, उन लोगों को भी जो आंखों पे अंधभक्ति का पट्टी बांधकर ऐसे व्यक्ति जो दोषी है रेप का, जो हत्यारा है, जो रेपिस्ट है, उसे परमात्मा मानते हैं। और हिमांशु, उन लोगों के लिए भी उन्हें भी सोचने की जरूरत है, जो अपने निजी फायदे के लिए जाने कितने बेकसूरों के साथ में यह अन्याय करते हैं। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, और आम जनता को थोड़ा सा ये सोचना होगा कि एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा और एक बलात्कारी हत्यारे में अंतर साफ नजर आ जाता है। बस देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ